प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं इस समय की सुर्खियों पर नजर। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बस्तर में किया जनसभा को संबोधित। नगरनार स्टील प्लांट पर बड़ा बयान, नहीं होगा निजीकरण। असम की पुलिस ने मारा कांग्रेस प्रत्याशी के घर छापा। यादवेंद्र सिंह के पुत्र पर 63 करोड़ के फ्रॉड का मामला दर्ज। बुंदेला ने बताया राजनीतिक साजिश। कपड़ा फाड़ राजनीति पर महाराज की एंट्री। सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को बताया सत्ता की भूखी। शिवपुरी पहुंचे थे ज्योतिरादित्य। मतदाताओं में जागरूकता का अलख जगाने महिला युवा खिलाड़ी की साइकिल यात्रा। प्रदेश के हर जिले में जाकर मतदाताओं को कर रही प्रेरित। देश को साइकिल से नाप चुकी हैं आशा मालवीय। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निशाने पर राहुल। न जनता की समझते नब्ज, न कुछ जानना चाहते। तेजस्वी सूर्या का दावा, 5 राज्यों में हारेगी कांग्रेस। बेमौसम बरसात से किसान हुए हलाकान। किसानों का आरोप, टीन शेड पर व्यापारियों का कब्जा। मंडी प्रशासन बना मूक दर्शक। अब खबरें विस्तार से। जनता पार्टी के स्टार प्रचारक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। शाह ने सबसे पहले मां दंतेश्वरी का दर्शन किया और फिर लालबाग मैदान पर आयोजित की जाने वाली सभा पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दौरे पर पहुंचे। अमित शाह ने सर्वप्रथम मां दंतेश्वरी के मंदिर में मत्था टेक पूजा अर्चना की और फिर सीधे आम सभा स्थल लालबाग पहुंचे, जहां हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और भूपेश सरकार की जमकर नाकामियां बताई। भूपेश सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भूपेश सरकार कांग्रेस का पेटीएम का काम कर रही है, जो यहाँ की भोली भाली जनता का पैसा दिल्ली पहुंचाया करती है। ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार पर चुटकी लेते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसी सरकार नहीं देखी जिसने गौ माता के गोबर में भी भ्रष्टाचार किया हो। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस द्वारा नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के विषय में भ्रामक प्रचार कर आदिवासियों और बस्तरवासियों को बरग लाया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर रुख क्लियर करते हुए इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि बस्तर की संपत्ति बस्तर के लोगों की है, इसका कोई दूसरा मालिक नहीं होगा। वहीं अमित शाह ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। नगरनार स्टील प्लांट इसका निजीकरण होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोई निजीकरण नहीं होना है। इस पर अधिकार मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं। बास्की ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज, बस्तर। असम पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए टीकमगढ़ के कांग्रेसी नेता यादवेंद्र सिंह के पुत्र पर 63 करोड़ के फ्रॉड का मामला दर्ज किया है। यादवेंद्र सिंह यह कार्यवाही को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। 63 करोड़ के एक फ्रॉड मामले में असम की गुवाहाटी पुलिस ने कांग्रेसी नेता यादवेंद्र सिंह के घर सुबह 8 बजे छापामार कार्यवाही कर उनके पुत्र पर धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया, जिसे यादवेंद्र सिंह ने राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। टीकमगढ़ जिले के कद्दावर कांग्रेसी नेता यादवेंद्र सिंह बुंदेला के पुत्र पर असम के गुवाहाटी जिले की पुलिस ने 63 करोड़ रुपए के फ्रॉड मामले में यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बड़े पुत्र शाश्वत सिंह बुंदेला पर धारा 420 की तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। यह मामला 2022 का है, जिसकी शिकायत दिल्ली के किसी व्यक्ति द्वारा की गई थी। दिल्ली का है सबरवाल ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वो कंप्लेनर अभी 2023 में दिया है। वो तो पहले फ्रॉड टू गोलू का इंसिडेंट जो है 22 में हुआ है और बाद में जब फ्रॉड हुआ है उसके बाद ही एफआईआर दर्ज हुआ है। पुलिस ने 4 घंटे की कार्यवाही के दौरान मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड जब्त किए और यह मामला सीआईडी गुवाहाटी को सौंपा। पुलिस की कार्यवाही के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता उत्तेजित हो गए और पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध करते देखे गए। तो वहीं इस कार्यवाही को लेकर कांग्रेसी नेता यादवेंद्र सिंह का कहना रहा कि उनकी चुनावी छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यह साजिश है। अब वो कह रहा है कि सर्च वारंट सांसद के नाम का है, मेरे नाम।
नहीं, किस चीज़ का है केक? ज़रा क्या मानते हैं आप इसको? राजनीतिक देखो, राजनीतिक विद्वेष की बात है, राजनीतिक वहाँ पे हमारा कोई लेना देना नहीं है। टीकमगढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूर्य प्रकाश गोस्वामी की रिपोर्ट। एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा के अंतर्गत खनिया थाना क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन लोगों में सत्ता की इतनी भूख है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के कपड़े फाड़ने की बात सार्वजनिक रूप में कर रहा है। तो ऐसे में यह लोग अगर सत्ता में आ गए तो फिर गरीब जनता का क्या होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी जिले की सबसे बड़ी विधानसभा पिछोर विधानसभा में पहुंचे हैं। यहां पर कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान एकजुट करने का प्रयास करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। यहां पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जमकर फूलों से स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत करते हुए सिंधिया कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ सत्ता की भूख है, जिसके चलते वे सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। दूसरे तरफ कुर्सी, भ्रष्टाचार, स्वयं की सोच, कुर्ता फाड़ने वाली सोच, जनता को इन दोनों सोचों के बीच में अपना निर्णय लेना है। मुझे पूरा विश्वास है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। सज गया है माता का दरबार, जगमग ज्योति की लीला अपरंपार। ऊंचे आसन पर विराजी माता रानी, शक्ति की भक्ति में डूबे नर और नारी। नव दिनों की नव रूपों का श्रृंगार, देश के कोने कोने से लाएंगे हम आपके द्वार। हर रोज देखिए खास स्थानों से खास पेशकश, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। माई का दरबार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा लोग विधानसभा चुनाव में मतदान कर अपने अधिकार का सही उपयोग कर इसकी जागरूकता के लिए युवा महिला खिलाड़ी आशा मालवीय मध्य प्रदेश की साइकिल यात्रा पर निकली हैं, जो पूरे प्रदेश में पहुंचकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील कर रही हैं। हर दिन करीब 100 से 150 किलोमीटर साइकिल चलाकर लोगों को होने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान कर अच्छा प्रतिनिधि चुनने के लिए युवा महिला खिलाड़ी आशा मालवीय जागरूक कर रही हैं। साइकिल से भारत का भ्रमण कर चुकी युवा महिला खिलाड़ी आशा मालवीय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रास्ते से निकलकर मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में पहुंचेंगी और मतदान के लिए जागरूकता फैलाने का काम करेंगी। इस दौरान वे छिंदवाड़ा पहुंची, जहां उन्होंने सुबह जिला प्रशासन की मदद से मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली और उसके बाद छिंदवाड़ा के विभिन्न संगठनों में पहुंचकर मतदान के लिए जागरूक किया। अभी मेरा 8 जिला कंप्लीट हो गया है। मैंने इस यात्रा की शुरुआत अभी 11/10 को भोपाल से की थी। एमपी से रायसेन, विदिशा होकर, सागर होकर ऐसे करते करते मैं 8 जिले कंप्लीट कर चुकी हूँ मध्य प्रदेश के। और हर ज़िले में मैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन से स्वीप आइकन का जो स्वीप के माध्यम से भी जो कार्य कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी किस तरह से कर रही है ये भी देखती हूँ। और वहाँ पर ज़िले में सभी से मिलकर, लोगों से मिलकर जब रास्ते में आती हूँ तो लोगों से मिलते मिलते मेरा जो उद्देश्य है मतदाता जागरूकता यात्रा, इस मैसेज को कंप्लीट करती हूँ। और अभी मैं 1 महीने पहले ही हमारे भारत की संपूर्ण भारत एकल महिला साइकिल यात्रा कर चुकी हूँ 26,000 किलोमीटर की। और मेरी उस यात्रा का उद्देश्य था महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, जो मैंने पूरे देश को दिया और पूरे देश के बारे में मैंने लिखा भी। और उसी यात्रा में मुझे हमारे भारतीय सेना के हमारे आर्मी चीफ ने मुझे भारतीय सेना का ब्रेवरी अवार्ड भी दिया है। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की अलख जगाने के साथ जागरूकता के उद्देश्य से प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर 2022 से राजगढ़ निवासी आशा मालवीय द्वारा निकाली गई साइकिल यात्रा 15 अगस्त को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। आशा मालवीय ने देश के 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से 25,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की है। आशा मालवीय ने 30 राज्यों के करीब 5 लाख छात्रों से मुलाकात की और उन्हें महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर जागरूक किया है। छिंदवाड़ा से नागेंद्र सक्करवार, इंडिया टाउन न्यूज।
राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिन्हें जनता की नब्ज के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही वे इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं। कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव हारेगी, यह बात इंदौर आए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्या ने कही। वे इंदौर की हाई प्रोफाइल सीट इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में युवा वोटर से रूबरू होने आए थे। भाजपा के शक्ति केंद्र अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या गुरुवार को इंदौर आए। सूर्या क्षेत्र के युवा मतदाताओं से रूबरू हुए। बाद में मीडिया से चर्चा में तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जनता की नब्ज के बारे में पता ही नहीं है और उन्होंने कभी इसे जानने की कोशिश भी नहीं की, इसलिए वे कुछ भी बोलते हैं। उनको जनता की जो पल्स है वो समझ में है। राहुल गांधी जैसे नेताओं को आम जनता की पल्स के जानकारी भी नहीं है और उनसे वो जुड़ने का प्रयास भी नहीं कर। 5 राज्यों में हो रहे चुनावों को लेकर हुए सवाल पर तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव हारेगी। कांग्रेस पूरे देश में एक एक्सटिंक्शन के स्थिति पे है और तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी का पूरा साफ होगा और 5 चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित जीत होगी। सूर्या ने इजराइल हमास युद्ध को लेकर विपक्षी गठबंधन द्वारा फिलिस्तीन को समर्थन करने के सवाल पर कहा कि फिलिस्तीन और हमास में अंतर है। हमास आतंकी संगठन है। पैलेस्टीन और हमास के बीच में बहुत फर्क है। हमास जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हमास जिस प्रकार से टेररिस्ट अटैक इसराइल में किया है, इसका घोर निंदा भारत सरकार ने की है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने यह भी कहा कि युवा मोर्चा अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। बेमौसम होने वाली बारिश ने नरसिंहपुर के लोगों का मिजाज बिगाड़ दिया है। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता नजर आ रहा है। किसान अपना अनाज लेकर करेली अनाज मंडी आए हुए थे और अचानक हुई बारिश ने किसानों का अनाज तरबतर कर दिया। नरसिंहपुर जिले में बिना मौसम के होने वाली बरसात ने किसानों को परेशान कर दिया है, जिनका कहना है कि अनाज मंडी में समुचित व्यवस्था नहीं होने के चलते उनके अनाज का नुकसान होना तय है। किसानों का आरोप है कि उनके लिए बनाए गए मंडी में टीन शेडों पर व्यापारियों ने अपना अनाज रख लिया है और अब खुले में किसानों को मजबूरन उनका अनाज रखना पड़ता है, जिससे धूप, ठंड या बेमौसम बारिश हो, खुले में रखे अनाज खराब होने से इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है। साथ ही तय कीमत पर व्यापारी उनका अनाज भी नहीं ले रहे हैं। ये कंडीशन ये है कि ये शेड बना है तो ये इसमें व्यापारियों का माल रखा है। हम लोगों को जगह नहीं मिली तो हम लोगों ने बाहर रख दिया माल अपना। तो माल पानी के बेमौसम जो बरसात हुई है उसके कारण हमारा अनाज पूरा भीग गया है। चूंकि मेन बात तो ये है कि व्यापारियों का माल रखा है कुल मिला के शेडों में। शेड किसान के लिए है, किसान के बैठने के लिए। अब व्यापारियों का माल रखा, हम लोग बैठने के लिए भी जगह नहीं है, अनाज कहाँ से रख लें। मंडी प्रशासन ने कम रेट पर अनाज की खरीदी पर कहा कि इसके पीछे व्यापारी दोषी हैं। किसानों का अनाज मंडी प्रशासन जिस रेट से खरीदी कर रहा, व्यापारियों को उसी रेट में लेना होगा, नहीं तो व्यापारियों पर कार्यवाही की जाएगी। जहाँ तक किसान का माल भीजने का सवाल है, व्यापारी उसको तुलवाएगा, क्योंकि परसों हमने व्यापारियों को सुरक्षित सेट दिया था, वो वहाँ तैयार नहीं हुए, उन्होंने सौदा बंद किए थे व्यापारियों ने। उनने कहा यहाँ माल कटवाइए तो हमारा मक्का सूखेगा। अब वो माल को उसी भाव तुलवाएंगे, ये मंडी प्रशासन की जवाबदारी है, अन्यथा उनके लाइसेंस रद्द की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल किसानों के उपयोग के लिए बनाए गए टीन शेड का व्यापारियों के द्वारा उपयोग करना और अभी तक व्यापारियों पर कोई कड़ी कार्यवाही मंडी प्रशासन द्वारा न करना समझ के परे है। नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। सज गया है माता का दरबार, जगमग ज्योति की लीला अपरंपार। ऊंचे आसन पर बिराजी माता रानी, शक्ति की भक्ति
नर और नारी, नव दिनों की नव रूपों का श्रृंगार, देश के कोने कोने से लाएंगे हम आपके द्वार। हर रोज देखिए खास स्थानों से खास पेशकश, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज़ पर। माई का दरबार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी भोपाल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। डॉग ट्रेनिंग सेंटर में 3 माह से ट्रेनिंग ले रहे एक कुत्ते को उसके ट्रेनरों ने रस्सी से लटकाकर खत्म कर डाला। कुत्ते का कसूर यह था कि वह अपने मालिक को याद कर रोता था। घटना का वीडियो सामने आते ही सब हैरान रह गए कि कैसे आज हमारे समाज में लोगों में इंसानियत खत्म हो गई है। क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए बड़ी ही बेरहमी से बेजुबान जानवर को लटकाने और उसके तड़पने पर भी किसी का दिल नहीं पसीजा। मामला राजधानी भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र का है, जहां डॉग ट्रेनर रवि कुशवाहा को शराब कारोबारी निखिल जायसवाल ने अपने कुत्ते को ट्रेनिंग के लिए दिया था। रवि जायसवाल और उसकी कर्मचारी नेहा तिवारी और तरुण ने कुत्ते कोया को रस्सी से लटकाकर खत्म कर दिया। कुत्ता करीब 7 मिनट तक तड़पता रहा। घटना 9 अक्टूबर की है। इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। 12 अक्टूबर को डॉग मालिक निखिल जायसवाल ने मिसरोद थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया कि 1 मई 2023 को अपना पालतू डॉग पाकिस्तानी बुली ऑलसेशियन डॉग भोपाल के मिसरोद इलाके की सहारा स्टेट कॉलोनी में संचालित होने वाले अल्फा डॉग ट्रेनिंग एंड बोर्डिंग सेंटर में दिया था। शिकायत के बाद पुलिस ने शुरुआती पूछताछ के बाद सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया, जिसमें सच सामने आया। 9 अक्टूबर को दोपहर 1:38 पर सबसे पहले नेहा डॉग को गेट पर लटकाती है और इसके बाद रवि और तरुण वहां आकर फंदा बनाकर डॉग के गले में डाल देते हैं और फिर तीनों ने उस बेजुबान डॉग को तब तक लटका कर रखा जब तक वह खत्म नहीं हो गया। दिल दहला देने वाले मामले में पुलिस ने रवि, तरुण और नेहा के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम का मामला दर्ज कर लिया है। मामला ये था कि एक निखिल जायसवाल करके शराब व्यापारी हैं और वो अकोदिया के रहने वाले हैं। उनके द्वारा अल्फा डॉग ट्रेनिंग सेंटर बोर्डिंग सेंटर जो सहारा स्टेट में है, तो आप अपने डॉग को 4 माह के लिए 14,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से रखा गया था, उसकी केयर करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। इसमें जब फुटेज देखा गया तो 3 व्यक्ति डॉग सेंटर जो चलाने वाला रवि कुशवाहा, एक उसकी सहायक नेहा तिवारी, तरुण दास, तीनों लोग बड़ी ही बेरहमी क्रूरता के साथ डॉग को चैनल गेट पर लटकाकर और मार गए थे। और तो इस संबंध में संज्ञान में तत्काल FIR दर्ज की गई। FIR जो है पशु क्रूरता अधिनियम 11 और IPC 429/201 साक्ष्य मिटाने को लेकर 120 षड्यंत्र के साथ FIR दर्ज की गई और तत्काल इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज़। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव में पूर्व महापौर नरेश डाकलिया ने कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद अचानक नामांकन पत्र लेकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, जिससे कांग्रेस एवं बीजेपी के साथ उनका घमासान मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनांदगांव के पूर्व महापौर नरेश डाकलिया राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद अचानक उन्होंने नामांकन पत्र लेकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। डाकलिया के चुनाव मैदान में आने के संकेत मिलते ही उनके समर्थकों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राजनांदगांव विधानसभा में इस बार बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा काफी हावी होता दिखाई दे रहा है। एवं विधानसभा सीट से एक और जहां भाजपा से 3 बार विधायक रहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनाव मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने एक बार फिर बाहरी प्रत्याशी को मौका देते हुए कांग्रेस से खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन को चुनाव मैदान में उतारा है। अब तक भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी में आमने सामने की लड़ाई देखी जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर डाकलिया ने चुनाव मैदान में उतरकर सबको चौंका दिया है और नरेश डाकलिया विश्वास जताते हुए कह रहे हैं कि इस बार राजनांदगांव के विधानसभा चुनाव नया इतिहास रचने जा रहा है। किशोरी लाल शुक्ला और विजय पांडे ने निर्दलीय प्रत्याशी रूप में जीत हासिल की थी और अब मुझे भी यहाँ की जनता प्रतिनिधि बनाएगी। कविता के माध्यम से उन्होंने कहा कि जोशो जवानी की बातें यहाँ हम नहीं करते, बहुत ऊंचा करोगे काम, ये दम हम नहीं भरते, जमाना जो चाहेगा वो कर दिखाएंगे, आदमी आम है हम, आदमी के काम आएंगे, इंसान की जो जरूरत है उसको हम पूरा करने से ही हमारा विकास होगा, हमारे जनता का विकास करना ही यही हमारा घोषणा पत्र होगा।
चुनाव लड़ने का जो मकसद है वो ये ही है कि राजनांदगांव विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों प्रत्याशी बाहरी प्रत्याशी हैं और राजनांदगांव की जनता जो है डॉक्टर रमन सिंह से ऊब चुकी है। पिछले 15 सालों में विधायक होते हुए भी जनता से उनका संपर्क नहीं रहा। आज राजनांदगांव के रहवासियों को कोई भी छोटा मोटा काम हो, कोई समस्या हो, तो उसका समाधान उनके प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं हो पाता। और ये संजोग की बात है कि सांसद भी जो है वो भी राजनांदगांव प्रॉपर से नहीं है, वो भी कवर्धा के हैं। ऐसी स्थिति में राजनांदगांव के लोग स्वयं ये चाहते हैं कि हमारा जो जनप्रतिनिधि हो, जो विधायक हो, वो राजनांदगांव का कोई व्यक्ति हो। राजनांदगांव से ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। खैरागढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कल नामांकन का अंतिम दिन है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बुधवार को भाजपा प्रत्याशी विक्रांत सिंह के बाद अब गुरुवार को जनता कांग्रेस जे पार्टी के नेता नरेंद्र सोनी ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जनता कांग्रेस जे पार्टी के नेता नरेंद्र सोनी ने खैरागढ़ विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पहले नामांकन पत्र लिया था, किंतु अभी तक जनता कांग्रेस जे पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जबकि कल शुक्रवार को पहले चरण के लिए नामांकन का अंतिम दिन है। ऐसे में नरेंद्र सोनी ने कलेक्टोरेट परिसर पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जनता कांग्रेस जे के नेता नरेंद्र सोनी ने कहा कि हमारे मुखिया अमित जोगी ने शपथ पत्र देकर 10 कदम गरीबी खत्म करने का नारा दिया है। पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि अमित जोगी के निर्देश पर ही मैंने फॉर्म जमा किया है। नरेंद्र सोनी ने कहा कि उपचुनाव में अचानक चुनाव लड़ना पड़ा था, इसलिए समय नहीं मिल पाया। इस बार पूरी तैयारी से चुनावी मैदान में जाएंगे। आदरणीय अमित जोगी जी के निर्देशन के उपरांत आज जनता कांग्रेस जे ने मुझे प्रत्याशी के बतौर फॉर्म भरने के लिए निर्देशित किया था। मैंने फॉर्म भरा। देखिए, हमारा मुद्दा है, अमित जोगी जी ने निर्धारित किया है, शपथ पत्र के रूप में दिए हैं 10 कदम गरीबी खत्म। खैरागढ़ से तुलेश सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। चुनावी माहौल गर्म है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। भोपाल में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की सरकार और शिवराज सिंह चौहान पर व्यापम घोटाले सहित महंगाई और बेरोजगारी के आरोप लगाए। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा को निशाने पर लिया है। रागिनी नायक ने कहा कि कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है, इसे घोषणा पत्र की जगह वचन पत्र नाम दिया गया है, क्योंकि प्राण जाए पर वचन ना जाए की तर्ज पर कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। वचन पत्र हर वर्ग के बीच से तैयार किया गया है। रागिनी नायक ने शिवराज सरकार के 18 साल के कामकाज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक हमारे सपनों का मर जाना होता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने नौजवानों के सपनों की हत्या की है। उन्होंने कहा कि मामा जी के राज में दुपहिया तिपहिया वाहन है पर तेल गायब है, सिलेंडर है पर गैस गायब है, शौचालय है पर पानी गायब है, डिग्री है पर रोजगार गायब है, जीवन है पर सुख और खुशी गायब है। 3000 करोड़ रुपए का व्यापम घोटाला होता है। गवाह बच्चों और पत्रकारों समेत 56 मौतें और आत्महत्याएं होती है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपना वचन पत्र जारी किया और गौरतलब है कि हमने इसे घोषणा पत्र नहीं कहा, वचन पत्र कहा, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए, इस तर्ज पर जहां पर हर वर्ग के व्यक्ति को छूकर, उसके पास तक पहुंचकर, उसकी समस्याओं को समझकर, उन समस्याओं के निवारण स्वरूप ये वचन पत्र निकला है। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज।
बालाघाट जिले के सबसे बड़े जिला चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड में प्रसव के लिए आने वाली प्रसूताओं के परिजनों से रुपए लेने का मामला गर्माता जा रहा है। 18 अक्टूबर बुधवार को जिला चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड का कांग्रेस ने ट्रॉमा सेंटर का घेराव किया और यहां भर्ती प्रसूताओं और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कई पीड़ित लोगों ने प्रसव के लिए राशि लिए जाने की बात कही, जिसके बाद कांग्रेसियों ने सिविल सर्जन से मुलाकात कर मामले में दोषी महिला चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। बता दें कि जिला चिकित्सालय में प्रसूताओं के परिजनों से प्रसव कराने के नाम पर कई सालों से महिला चिकित्सकों के द्वारा राशि की मांग की जाती रही है, जिसको लेकर कई बार मरीजों के परिजनों ने शिकायत भी की, लेकिन चिकित्सकों के दबाव में मरीज के परिजन अपनी शिकायतों को पुनः वापस ले लेते थे। लेकिन बीते दिनों ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद बालाघाट में जिला चिकित्सालय प्रबंधन के खिलाफ आम नागरिकों में जमकर आक्रोश दिखा, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने इसे अपना मुद्दा बना लिया। इसी के तहत बुधवार को बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी अनुभा मुंजारे एवं जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी ने अन्य कांग्रेस जनों के साथ जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर का घेराव किया और प्रसूताओं से मुलाकात की। इस दौरान कई पीड़ित लोगों ने प्रसव के लिए महिला चिकित्सकों के द्वारा राशि लिए जाने की बात स्वीकारी। इस दौरान राजा सोनी और अनुभा मुंजारे ने कहा कि नारी शक्ति और लाडली बहन की बात करने वाले शिवराज सरकार के मंत्री के गृह विधानसभा में मां बनने वाली महिलाओं को ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री के नाक के नीचे ही प्रसूताओं के परिजनों से प्रसव के नाम पर अवैध वसूली का धंधा जिले में सबसे बड़े अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल प्रबंधन कार्यों के प्रति उदासीन और निरंकुश हो गया है। यदि इस पर रोक नहीं लगाई जाती तो कांग्रेस इसको लेकर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। जैसा राजा वैसी प्रजा, आप भी जानते हैं। आज फिर मैं ये बात दोहराऊंगी कि अभी शासन है भारतीय जनता पार्टी का 18 सालों से हमारे मध्य प्रदेश में, और अगर प्रशासन निरंकुश है, अगर प्रशासन काम सही नहीं कर रहा, मान लो कि अस्पताल प्रबंधन की हम बात करें जहां हम खड़े हैं, अगर यहाँ का अस्पताल प्रबंधन अगर अपने कार्यों के प्रति उदासीन है, जिम्मेदार नहीं है, अगर कर्मचारियों के द्वारा अवैध वसूली गरीब मरीजों से, उनके परिजनों से की जा रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये हमारे जनप्रतिनिधि जो बड़े पदों पर बैठे हैं, वो क्यों नहीं रोक लगाते? उनके पास भी तो शिकायत जाती होगी ना लगातार। काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि जिला चिकित्सालय में जो परिजन आते हैं, मरीज आते हैं, उनसे अवैध वसूली का काम किया जा रहा है। सीजर के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। तो इसी चीज़ को लेकर आज हम हमारी जो कांग्रेस की प्रत्याशी अनुभा मुंजारे जी, उनके साथ यहाँ हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आए थे। लगभग सभी वार्डों का निरीक्षण हमने किया और ये बात निकलकर सामने आई। खुलकर कुछ लोगों ने बोला भी कि उनसे जो है ऑपरेशन के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है। कुछ से तो 6,000 रुपये तक वसूल किए गए हैं। वहीं मामले में जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन भी यह स्वीकार कर रहे हैं कि ट्रॉमा सेंटर पहुंच रही प्रसूताओं की परिजनों से चिकित्सकों के द्वारा राशि ली जा रही है। इन मरीजों से फीडबैक फॉर्म भी भरवाए गए हैं, जिसमें शिकायत प्राप्त हुई है और महिला चिकित्सकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ऐसा है, बीच में हम लोग फीडबैक फॉर्म भी भरवाते हैं सबसे पेशेंट से, तो उस फीडबैक फॉर्म में मेरे पास भी 8-10 शिकायतें ऐसे आई जिसमें पैसे लेने की बात लिखी गई थी। तो उन सबको मैंने सारे लेडी डॉक्टर्स को जिन के थे बाय नाम से सहित स्पष्टीकरण भी मांगा है, शो कॉज नोटिस दिया है, और जिन लोगों ने शिकायत की थी उनके मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके हम उनको भी यहाँ बुलवा रहे हैं कि आप आके हमको बयान दीजिए, और अगर वो बयान देते हैं और सबूत पेश करते हैं तो निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई होगी। बालाघाट से अनुराग झा, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। सज गया है माता का दरबार, जगमग ज्योति की लीला अपरंपार। ऊंचे आसन पर विराजी माता रानी, शक्ति की भक्ति में डूबे नर और नारी। नव दिनों की नव रूपों का श्रृंगार, देश के कोने कोने से लाएंगे हम आपके द्वार। हर रोज देखिए खास स्थानों से खास पेशकश, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। माई का दरबार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस विभाग ने भी कमर कस ली है, जिसके तहत विभाग के कर्मचारियों को कार्यशाला आयोजित कर विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। ऐसी ही एक कार्यशाला का आयोजन भिलाई में हुआ। वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा में लगे वरिष्ठ अधिकारियों
और पुलिस के जवानों में अनुशासन और आत्मविश्वास जैसे गुण होना आवश्यक है। इससे पुलिस विभाग की छवि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वीआईपी के पीएसओ की ड्यूटी में तैनात अधिकारी को हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार होना चाहिए। भिलाई में वीआईपी सुरक्षा विषय पर रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन इसी उद्देश्य को लेकर किया गया। वीआईपी सुरक्षा विषय पर एक कार्यशाला का शुभारंभ दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बद्रीनारायण मीणा ने किया। इस अवसर पर दुर्ग संभाग के पुलिस महानिरीक्षक बद्रीनारायण मीणा ने दुर्ग संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस जवानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वीआईपी की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। सुरक्षा में संलग्न सभी अधिकारियों को अपना 100% देना आवश्यक है। इसमें 1% भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दुर्ग एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि आगामी दिनों में वीआईपी प्रवास के दौरान जिले में उपलब्ध बल द्वारा सभी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन किया जाएगा। इसलिए सभी प्रशिक्षणार्थियों को इस कार्यशाला में बताई गई बातों पर ध्यान देना चाहिए। कार्यशाला के दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों के सवालों के जवाब भी दिए। कार्यशाला में वीआईपी सुरक्षा के सिद्धांत, आपातकालीन उपबंध, आम सभा, मंच, हेलीपैड, मार्ग व्यवस्था समेत अन्य सुरक्षा संबंधी विषयों पर जानकारी दी गई। रेंज स्तरीय वीआईपी सिक्योरिटी से रिलेटेड कार्यशाला रखी गई है क्योंकि हमारे पुलिस मुख्यालय से एक विशेष टीम आई है हमारे अधिकारी कर्मचारियों को वीआईपी सुरक्षा के संबंध में ट्रेनिंग देने के लिए, जिसमें हमारी दुर्ग रेंज और राजनांदगांव दोनों जिलों के हमारे स्पेशल के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए करीब 250 की संख्या में स्टाफ उपस्थित है। तो उनको चुनाव संबंधी वीआईपी सुरक्षा के संबंध में जो भी इश्यूज है उन पर कैसे कार्रवाई करनी है उनके बारे में बताया गया। दुर्ग से सोमनाथ साहू, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच दलबदल का दौर जारी है। टिकट न मिलने पर नाराज कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी और पन्ना से गुनोर से पूर्व विधायक फुंदेरलाल चौधरी भाजपा में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इन दोनों कांग्रेस के नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। विधानसभा चुनाव के समय इन कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास तिवारी के पोते और पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी और पूर्व विधायक फुंदरलाल चौधरी ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में इन दोनों नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलवाई है। चौधरी ने टिकट को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। वहीं तिवारी ने मोदी की योजनाओं को बीजेपी में आने की मुख्य वजह बताया। विश्लेषकों की माने तो विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि सिद्धार्थ तिवारी के दादा श्रीनिवास तिवारी का नाम आज भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार है। बता दें कि बुघेलखंड में कांग्रेस के नेता श्रीनिवास तिवारी के परिवार से बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। उससे और जो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में मौका मिलता है, इन सब से प्रभावित होकर आज मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, इससे प्रभावित होकर उनकी नीतियों के खिलाफ, भाई साहब से प्रभावित होकर के, बीजेपी से नीति रीति से प्रभावित होकर के, बिना किसी ना मेरे को कोई पद चाहिए, मैं काम करूँगा, पहले बीजेपी को वोटिंग कराऊँगा। इसके बाद मैं भाई साहब से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे सम्मान में, हमारी आन शान में, हमारे लोगों के सभी के उसमें और कमी नहीं आना चाहिए, ना हमें टिकट चाहिए। नहीं, जब हम काम करेंगे तो आप अपने आप देंगे जो हमारे लायक होगा। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की घेराबंदी करने की बीजेपी के बड़े नेताओं द्वारा शुरुआत कर दी गई है। इसी के चलते प्रहलाद सिंह पटेल ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए उन्हें छिंदवाड़ा का अतिक्रमणकारी करार दिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने उम्मीदवारों की सूची लगभग जारी कर दी गई है। वहीं छिंदवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह जिला और गढ़ होने के कारण भाजपा सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, जहां लगातार भाजपा के वरिष्ठ और शीर्ष नेतृत्व के नेताओं की आवाजाही छिंदवाड़ा में बनी हुई है। इसमें प्रहलाद पटेल भी छिंदवाड़ा पहुंचे और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। ईस्ट इंडिया कंपनी भी कलकत्ता की तरफ से आई थी। मैं कमलनाथ और उनके बेटे को
यहाँ का अतिक्रमणकारी मानता हूँ, तो घोषित करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि उसके कारण यहाँ जो स्थानीय नेतृत्व है उसको समाप्त करने का काम कमलनाथ ने किया है और उनके पुत्र वही कर रहे हैं। और हम परिवारवाद के विरोधी हैं, तुष्टीकरण के विरोधी हैं। कांग्रेस का ये चरित्र है और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने उनको ये नकली हिंदू भी कहा है कि वो छिंदवाड़ा के भीतर हिंदू और छिंदवाड़ा के बाहर वो हिंदू की बात नहीं करते, ना उनके नेता करते हैं, ना वो करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस ने अपने 53 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए हैं। इस सूची में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विधानसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर 10 महिलाओं को प्राथमिकता दी है, तो वहीं एसटी से 14 और एससी से 6 प्रत्याशियों को मैदान में उतारे हैं। वहीं इस बार कांग्रेस ने कई बड़े विधायकों का टिकट काट दिया है, जिसने पार्टी से बगावत की है। इस सूची में लगभग 17 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर के कांग्रेस ने आज दूसरा लिस्ट जारी कर दी है। आज प्रत्याशी की बात करें तो आज 53 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और चुनाव समिति की बैठक के बाद आज बड़ी ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी 15 नवंबर को कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था, तो अब कांग्रेस के ने कुल 83 प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बची हुई 7 सीटों में अब कांग्रेस की मंथन जारी है। देखने वाली बात होगी, कांग्रेस ने आज जो 53 प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया उसमें 10 महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है और जो 17 विधायक जो सिटिंग विधायक है उनका नाम काट कर नए चेहरे को मौका दिया गया है। वही बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, जो कि लगातार 35 साल का जो विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल को मौका दिया है। मौका देने के बाद उसके अगेंस्ट में कांग्रेस ने महंत रामसुंदर दास जी को खड़ा किया है। तो आने वाले समय में देखने वाली बात हो कि अब छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर के दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी दमखम लगा रहे हैं और सरकार बनाने में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात हो कि आने वाले समय में इसकी सरकार बनती है। कैमरामैन दीपेश के साथ मैं प्रेम निम्बाकर, इंडियन टाउन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। बुधवार को सुबह के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शाहजहाँपुर पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अरुण भीमावत के समर्थन में रोड शो किया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए उसकी सरकार को झूठी सरकार करार दिया। शाहजहाँपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले मां राजराजेश्वरी मंदिर पहुंचकर माता का पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद रोड शो की शुरुआत की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का एक ही काम है, झूठ बोलना। उसने 15 महीने के कार्यकाल में 900 योजनाओं की घोषणा की, उसमें 9 भी पूरी नहीं हो पाई। साथ ही जो योजना हमने शुरू की थी उसे भी बंद करा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लाडली बहन के पैसे डालने पर निर्वाचन आयोग को शिकायत की। कहा कि पैसे डाल रहे हैं तो डाल रहे हैं, डंके की चोट पर बहनों के खाते में 10 तारीख को आएंगे लाडली बहन योजना की राशि। मध्य प्रदेश कभी पिछड़ा और बीमारू राज्य था, अब हम विकसित राज्यों के पास में आ गए हैं। माँ की कृपा बनी रहे ताकि हम एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का भी निर्माण कर सकें। कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया, कह रहा है कि इस बार जो महाझूठ पत्र है वो। पिछली बार उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे, 9 भी पूरे नहीं हुए उनसे। झूठे वादे करना और उसके बाद भूल जाना। केवल इतने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं उन्होंने बंद कर दी थी। तीर्थ दर्शन बंद की, कन्या विवाह बंद की, लैपटॉप देना बंद किए, बच्चों को साइकिल देना बंद की, संबल योजना बंद की। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं जो गरीबों के कल्याण के लिए थी वो योजना बंद करने का इतिहास है। और अभी तो बौखलाए इतने हैं वो अभी से मेरी शिकायत कर रहे हैं कि लाडली बहना के पैसे डाल रहा है। डाल रहा तो डाल रहा हूँ, आगे भी डालेंगे। शाहजहाँपुर से दिलीप सौराष्ट्र, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। सज गया है माता का दरबार, जगमग ज्योति की लीला अपरंपार। ऊंचे आसन पर बिराजी माता रानी, शक्ति की भक्ति में डूबे नर और नारी। नव दिनों की नव रूपों का श्रृंगार, देश के कोने कोने से लाएंगे हम आपके द्वार। हर रोज देखिए खास स्थानों से खास पेशकश, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। माई का दरबार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इंदौर विधानसभा क्षेत्र 1 के प्रत्याशी भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी को सलाह देते हुए कहा कि ये अयोध्या में बन रहे राम मंदिर दर्शन करने जाएं, जिससे उनका अगला जीवन संवर जाएगा। विजयवर्गीय ने कमलनाथ द्वारा दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने के बयान पर भी तंज कसा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में साहू समाज के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। विजयवर्गीय इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से भाजपा प्रत्याशी भी हैं। माहौल चुनावी होने के कारण विजयवर्गीय ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी यदि देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर भी नहीं बन पाता। हम बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो दिग्विजय सिंह बोलते थे तारीख नहीं बताएंगे। विजयवर्गीय ने आगे कहा कि जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तब दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी जाकर दर्शन करें। जिंदगी में जितने भी पाप किए हैं राम जी सब माफ कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम के शरणागत हो जाओ, अगला जीवन धन्य हो जाएगा। हम बोलते थे राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दिग्विजय सिंह जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अरे भैया, अब तो तारीख भी बता दी दिग्विजय सिंह जी। राम जी करुणा निधान है, राम जी की शरण में जो चले जाता है उसको माफ कर देते हैं, और इसलिए जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दिग्विजय सिंह जी, आप अपनी सोनिया आंटी को लेकर अपने परिवार के साथ जाना वहां पर राम जी की शरण में। जिंदगी में जितने पाप किए आपने, हमारे राम जी इतने दयालु हैं कि सब माफ कर देंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कोविड, रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध में भारतीय लोगों की सकुशल देश वापसी का उदाहरण भी दिया। अंत में मीडिया द्वारा कमलनाथ द्वारा दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने के बयान पर प्रतिक्रिया में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इससे कांग्रेस का अच्छा परिचय कमलनाथ ने जनता को दे दिया है कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति क्या है। उन्होंने कमलनाथ को गैर जवाबदार नेता कहा। इससे कांग्रेस का अच्छा परिचय कमलनाथ जी ने जनता को दिया है कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति क्या है। कमलनाथ जी लीड कर रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं, और कपड़े फाड़ने का दिग्विजय सिंह जी का बोल रहे हैं। इसका मतलब समझ सकते हैं कि कितने गैर जवाबदार वो कांग्रेस के नेता हैं कि अपने कलीग के कपड़े फाड़वा रहे हैं। साहू समाज के सम्मेलन में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। इंदौर से वी देवाशीष, इंडिया टाउन न्यूज। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा से पार्टी ने तारणी नीलम चंद्राकर पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट दिया है। तारिणी नीलम चंद्राकर को कांग्रेस ने कुरुद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद उनके निवास पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लग गया है। तारिणी चंद्राकर ने कहा कि पार्टी ने उनके ऊपर जो भरोसा जताया है उस पर मैं जरूर खरी उतरूंगी, और कहा कि इस बार कुरुद विधानसभा में कांग्रेस की भारी बहुमतों से जीत होगी। बता दें कि तारिणी चंद्राकर का मुकाबला कुरुद विधायक व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के साथ होगा। ऐसे में कुरुद विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। मेरे धमतरी जिला और कुरुद क्षेत्र के पूरे विधानसभा के मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, मेरे जितने भी सबका प्रेम सहयोग थे, आज जो उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई। अब उन पर विश्वास टिकट के लिए जो मेरे को विश्वास जताया है उनके लिए मैं हमारे सभी नेतृत्वकर्ता का मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने जो मुझ पर विश्वास जताया है मैं आपके विश्वास पर खरी उतरूंगी। धमतरी से जयलाल प्रजापति, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में ग्राम पंचायत देवरी बंगला के ग्रामीण लामबंद हो गए हैं और उन्होंने आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार करने की बात कही है। इनका कहना है कि बस स्टैंड के न बन पाने के चलते लोगों को भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है और इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। बालोद जिले में दूसरे चरण में चुनाव 17 नवंबर को संपन्न होना है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं जिला कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन कार्य को शांति से संपन्न कराएं और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मतदान के लिए जागरूक भी करें। दूसरी तरफ प्रशासन व राजनीतिक पार्टियों के उदासीनता के चलते ग्रामीण देवरी गांव में बैठक रखकर गांव के विकास को लेकर चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तहसील कार्यालय देवरी बंगला के नाम से हो और वहां अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय हो, जिसका लाभ
आसपास के 110 ग्रामों को मिले। ग्रामीणों ने बताया कि विश्राम गृह स्वीकृत होने के बाद आज तक नहीं बना। नया बस स्टैंड में 19 लाख रुपए की लागत से सीमेंटीकरण का बजट पास हो गया था, जिसको बालोद कलेक्टर को सर्वे करवा देना था। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते वह दस्तावेज दुर्ग चले गए। 6 माह बाद पता चला कि उस बजट को खारिज कर दिया गया है। इस विषय पर कलेक्टर से मिलकर चर्चा की गई तो कलेक्टर ने आश्वासन दिया था कि गट्टू चोकर टाइल्स लगा सकते हैं, जिसकी आधी राशि पंचायत को देना पड़ेगा, लेकिन यह भी नहीं हुआ और आज भी उड़ती हुई धूल से आसपास के दुकानदार व यात्री परेशान रहते हैं। बस स्टैंड में कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण नाराज चल रहे हैं। ये राजनीतिक स्तर से और प्रशासनिक स्तर से जो 4 पॉइंट की बात जो किए हैं हम, उस पॉइंट को इन लोग कभी ध्यान नहीं दिए, क्योंकि वो सार्वजनिक मामला था और 110 गांव का मामला था। 65 पंचायत हमारा समर्थक है। अगर दोनों गांवों को बैठा के बोल देते कि ये आपका है, ये आपका है, तो हम लोग सब लोग संतुष्ट हो जाते। और हमारे गरीब जो आम जनता जो 100 200 रुपए दिए हैं, वो गरीब जनता है, उन लोग दिए हैं, तब कहीं जाके ये काम को हम हाई कोर्ट में डाले हैं। इसमें मुख्य कारण ये है कि हमारे तहसील का नाम किसी अन्य गांव के नाम से मतलब अभी घोषणा कर दिया गया है शासन के माध्यम से, और जिससे उप तहसील था पूर्व में, उसमें खाली हमारा देवरी बंगला का नाम से था। इसी के कारण विरोध करने के लिए यहाँ चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। बालोद से खिलावन चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। बालाघाट जिले के अंतर्गत परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से गोड़वाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी जिला पंचायत उपाध्यक्ष योगेश राजा लिल्हारे को घोषित किया गया, जिसके बाद से जिले में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। समाज सेवा के माध्यम से क्षेत्रीय जनता की सेवा में जुटे रहे युवा नेता योगेश राजा लिल्हारे को गोड़वाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 के चुनाव में जनता ने सेवा का प्रतिफल जीत के रूप में दिया। राजा शुरुआत से ही कांग्रेस विचारधारा से जुड़े रहे। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान राजा लिल्हारे ने 19 मार्च 2023 को ही कर दिया था, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह राजा लिल्हारे ने कांग्रेस का साथ देकर कांग्रेस की सदस्यता ली थी, उसके तहत वह पार्टी के निर्णय के साथ दिखाई देंगे। लेकिन 17 अक्टूबर को जारी हुई गोड़वाना गणतंत्र पार्टी की सूची में राजा लिल्हारे का नाम शामिल होने से अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर प्रारंभ हो गया है। बालाघाट से अनुराग झा, इंडिया टाउन न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।